आशा है आप सब लोग अच्छे हैं प्रभु यीशु मसीह में, और आप अपने परिवार में अपने लोगों के साथ आनंदित हैं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज का विषय है निकलो और अलग हो जाओ। निकलो और अलग हो जाओ। व्यवस्था विवरण की किताब, उसका 18 अध्याय 10 और 12 पद। तेरे मध्य कोई भी ऐसा ना पाया जाए जो अपने पुत्र या पुत्री को आग में चढ़ाता हो, जो शकुन विचारता हो, जो जादू टोना करने वाला हो, जो शुभ अशुभ मुहूर्त बताने वाला हो, या जो जादूगर हो, क्योंकि जो कोई ये काम करता है वह यहोवा के सामने घृणित है, और इन घृणित कामों के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा उनको तेरे आगे आगे निकाल भगाएगा। परमेश्वर इस वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर अपनी आशीष दे। हमारे पिता, प्रार्थना करते हैं आज का इस विषय को समझने के लिए आप सहायता करें, ताकि हम इन विषयों को समझ सकें और अपने जीवन में आपकी महिमा कर सकें। धन्यवाद के साथ सभी को आपके हाथ में देते हैं। सुनने वाले कान, ग्रहण करने वाला आत्मा दीजिए, ताकि सभी लोग इन वचनों को अपने जीवन में स्वीकार करके आपके साथ चल सकें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज गॉड। तो निकलो और अलग हो जाओ। जो इस संसार में शकुन अपशकुन बातों का विचार करते हैं, शुभ अशुभ को मानते हैं और किसी कार्य को करने से पूर्व शुभ घड़ी या मुहूर्त निकालते हैं, वे सब परमेश्वर के सन्मुख घृणित और पापी ठहरते हैं और अपने लिए परमेश्वर का क्रोध संचित कर रहे हैं। आइए इसी विषय से संबंधित कुछ बातों को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। दो सहेलियां थीं और एक का नाम मीना था और एक का नाम नीना था, जो 10वीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षाएं दे रही थीं। नीना की माता प्रतिदिन प्रार्थना और परमेश्वर के वचन से आशीषित करके परीक्षा में अपनी बेटी को भेजती थी, लेकिन मीना की माँ ऐसा नहीं करती थी। वे घर पर रहती थी और वे घर से निकली ही थी तो उन्हें रास्ते में पानी भरने के लिए हाथों में खाली घड़ा लिए हुए महिलाएं मिली। मीना इन खाली घड़ों को देखकर घबराकर नीना से बोली, बड़ा अपशकुन हुआ। अरे दोस्त, सहेली, बहुत अपशकुन हो गया। और ऐसा कह करके वो आगे बढ़ी, किंतु पुनः एक काली बिल्ली ने उन दोनों के रास्ते को काट दिया। आगे चल करके मीना एकदम रुक गई और माथा को मार कर बोली, इन अशुभ घटनाओं से तो मेरा पेपर अवश्य बिगड़ेगा। मीना ने बड़े प्रेम और साहस दिलाते हुए नीना ने उससे कहा, चिंता मत करो, प्रभु यीशु हमारे साथ है। ये बातें तो व्यर्थ हैं। लेकिन उसका ध्यान अशुभ पर ही टिका रहा। स्कूल पहुंचने पर जब उसे प्रश्न पत्र मिला तो पढ़कर मीना की खुशी का ठिकाना न रहा। पेपर सरल था। जब दोनों पेपर देकर बाहर निकली तो मीना ने कहा, आज मेरा पेपर बहुत ही अच्छा हुआ। अब मैंने यह मान लिया है कि अशुभ कहना ही व्यर्थ है। प्रिय मित्रों, आपका क्या हाल है? प्रिय बहनों, आपका क्या हाल है? प्रिय बेटियों, आपका क्या हाल है? क्या आप भी शुभ और अशुभ को मानती हैं? मानते हैं? बेटे और बेटियां मानते हैं? एक और कहानी आपको सुनाते हैं। एक युवती का विवाह एक मसीही युवा के साथ में हो गया और उसके पश्चात दोनों के मध्य दहेज के कारण झगड़ा हो गया। युवा ने कहा, तुमको सामान ना लाकर नगद रुपया लाना था, जिससे मैं धनी बन जाता और इस धन को बैंक में रखकर इसका ब्याज लेता रहता। इसी बात में झगड़ा इतना बढ़ गया कि युवती अपने माता पिता के घर चली गई। घर पर जाकर उसने सारा हाल बताया माँ को अपने, और उसकी माँ ने शीघ्र टोना करने वाले और मुहूर्त बताने वाले के पास में ले गई और उसने बताया कि आपकी बेटी का विवाह शनिवार को अशुभ घड़ी में हुआ है।
इसलिए उस पर शनि का प्रकोप पड़ गया है। अब मुझे 1000 रुपया दीजिए, मैं आपको 3 किलो में मंत्र पढ़कर देता हूँ और आपकी बेटी को लेकर उसके घर जाइए और इन कीलों को उनके शयन कक्ष में गाड़ दीजिए, फिर झगड़ा नहीं होगा। माँ ने वैसा ही किया, फिर भी उनके परिवार में अशांति रही, झगड़ा वैसा ही बना रहा। प्रिय भाई और बहनों, हमारा परिवार में, हमारा घर में, हमारा समाज में क्या इस प्रकार की बातें हो रही हैं? क्या हम भी अपने बेटे और बेटियों की शादी करने के बाद ये शुभ और अशुभ के ऊपर हम ध्यान देते हैं या उस पर विश्वास करते हैं, या हम उसमें फंस करके तांत्रिकों के पास में जाते हैं या अपने प्रभु यीशु मसीह के पास में जाते हैं? आप किसके पास में जा रहे हैं आज? एक और कहानी है। एक बुजुर्ग महिला जो पादरी साहब की बेटी थी, उसके आंगन में तरह तरह के फलों के पेड़ थे। एक दिन अचानक आंधी तूफान में आसमान से बिजली आम के पेड़ पर गिर गई और पेड़ सूख गया। किसी अन्य जाति महिला की सलाह से उसने तुरंत अपने घर के आंगन में घोड़े की नाल ठोंक दी और मकान के छत में कैक्टस का पौधा गमले में रख दिया कि इन शुभ चीज़ों से बिजली नहीं गिरेगी, अर्थात अशुभ नहीं होगा। आज कई एक घरों में इस प्रकार की चीज़ें पाई जाती हैं। क्या आपके घर में भी पाई जाती है? उस अन्य जाति महिला से पूछा गया, आपने ऐसी सलाह क्यों दी? तो उसने बताया कि हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा है कि विवाह, जन्मदिन, भवन निर्माण और यात्रा में जाने के लिए शुभ अशुभ मुहूर्त निकालकर कार्य करना चाहिए। हर मंगल कार्य और दिनों को देवी देवताओं के अनुसार किया जाना चाहिए, जिससे वे प्रसन्न रह सकें। यदि उनकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो वे क्रुद्ध हो जाते हैं और अनर्थ होता है। उनकी ऐसी बातों को मानकर आज के बहुत से मसीही लोग जीवित और सच्चे परमेश्वर पर कलंक लगा रहे हैं। आपके घर की क्या स्थिति है? आप एक विश्वासी हैं या अविश्वासी हैं? आपने विश्वासी होने का फर्ज निभाया है या अविश्वासी होने का फर्ज निभाया है? बिजली क्या ये कैक्टस लगाने से और कील ठोकने से क्या नहीं गिरेगी? गिर सकती है, कहीं भी गिर सकती है। लेकिन जब आप सच्चे परमेश्वर को जानते हैं तो आप सच्चाई के साथ चलते हैं। आजकल मसीही समाज में लोग दुख को व्यतीत करते हैं, दुख भोग सप्ताह मनाते हैं। किसी प्रियजन की मृत्यु के उपलक्ष्य में अगर मीट और मछली और अंडा नहीं खाते हैं या उस समय इन चीज़ों को नहीं खाते हैं, लेंट्स के दिनों में भी और शनिवार को विवाह की तिथियां निश्चित करना अशुभ मानते हैं। लेकिन बाइबल इस विषय में ऐसे लोगों को सावधान करती है। गलातियों 4 अध्याय उसका 9 और 10 पद में लिखा है, सावधान करती है बाइबल हमें ऐसे लोगों से। फिर यह कैसे कि तुम फिर उन निर्बल, व्यर्थ और प्रारंभिक शिक्षाओं की ओर लौट रहे हो? क्या फिर उनके दास होकर होना चाहते हो? तुम विशेष दिनों, महीनों, ऋतुओं व वर्षों को मानने लगे हो। मुझे भय है कि कहीं तुम्हारे लिए किया गया मेरा परिश्रम व्यर्थ ना हो जाए। गलातियों 4 उसका 9 और 10 पद। ये पद हमें बताते हैं और स्पष्ट रीति से हमें शिक्षा देते हैं कि आज के कुछ मसीही लोग, सब लोग नहीं, कुछ मसीही लोग
शुभ अशुभ, शकुन अपशकुन और मुहूर्तों के जाल में फंसे हुए हैं। इस जाल के अंदर 5 कारण छिपे हुए हैं, जिसके वशीभूत होकर ये सब किया जा रहा है, जो परमेश्वर के विरुद्ध है। पहला कारण है सत्य से दूर हो जाना, परंपराओं के बंधन में होना। दूसरी बात, तीसरी बात संसारिकता में लिप्त होना, चौथी बात समझौतावादी, और 5वीं बात झूठे भरमजाल में पड़ना। बाइबल कहती है इनमें से निकलो और अलग हो जाओ। आप कहाँ हैं? किस स्थिति में हैं? लोगों की सुनने के लिए या परमेश्वर की सुनने के लिए? तो पहली बात, सत्य से दूर चले जाना। ये वे लोग हैं जो सत्य से अनभिज्ञ हैं। ऐसे मसीही लोग जो सत्य से अनभिज्ञ हैं, अनजान हैं, और सत्य केवल प्रभु यीशु मसीह ही है। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में नहीं जाना और ना ही ग्रहण किया है। वे प्रभु यीशु को पवित्र वचन के अनुसार नहीं जानते, जिसके लिए कहा गया है कुलुस्सियों की किताब 1 अध्याय 15 और 17 पद में, वो तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप तथा समस्त सृष्टि में पहलौठा है। वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। कुलुस्सियों 2 का 17 में लिखा है, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया मात्र है, पर मूल तत्व तो मसीह है। जब सारी सृष्टि का मूल यीशु मसीह है, तो फिर क्यों मनुष्य के द्वारा बनाई गई व्यर्थ बातों और तत्व ज्ञान के अनुसार जीवन आज के मसीही लोग व्यतीत कर रहे हैं? क्या आप भी ऐसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं? जब मूल तत्व यीशु मसीह है, सत्य यीशु मसीह है, तो सत्य से हम क्यों दूर हो रहे हैं? आज हमें असत्य से निकल करके सत्य की ओर हमें जाना है, ताकि हम असत्य से दूर होकर निकलकर अपने प्रभु से मिले रहें और सत्यता में चलें। ये प्रश्न उन सब लोगों के लिए भी है जो मुहूर्त निकालकर शुभ अशुभ मानकर अपने जीवन के रास्ते में चल रहे हैं। उनको परमेश्वर का वचन चेतावनी देता है। कुलुस्सियों की किताब 2 अध्याय 16 पद में, इसलिए खाने पीने, पर्व, नए चाँद या सप्त के दिन के विषय में कोई तुम्हारा न्यायी ना बने। खाने पीने की चीज़ें हैं, पर्व की बात है, नए चाँद की बात है, सप्त का दिन है, या और कोई बात है, शादी ब्याह का दिन है, तो हमें हमारा कोई न्यायी ना बने। शुभ और अशुभ को दिखा करके, डरा करके हमें मसीह से दूर ना करे। ऐसा जीवन हमें जीने की आवश्यकता है। हम मसीहियों को किसी की असत्य चीज़ों को, जो वचन के अनुसार नहीं है, बाइबल के अनुसार नहीं है, उससे हमें अपने आप को बचा कर रखना है, दूर रखना है। दूसरी बात है परंपराओं के बंधन से। दूसरा जो बात है जिसमें से हमें निकलना है और अलग होना है, वो परंपराओं के बंधन से हमें अलग होना है और निकलना है। आज बहुत से मसीही लोग रीति रिवाजों और वंशानुगत परंपराओं और आडंबरों के वशीभूत होकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आज कृष्ण जन्मोत्सव परंपरा मात्र है। उनके दिलों में यीशु मसीह का जन्म नहीं हुआ है, किंतु केक, पकवान बनाना, नए वस्त्र पहनना और पार्टी इत्यादि बातों को प्रथम स्थान देते हैं। प्रभु यीशु मसीह का स्थान नाम मात्र का होता है ऐसे लोगों का जीवनों में। इसी प्रकार ईस्टर के समय में श्वेत वस्त्र पहनना, उपवास करना, कब्रों में मोमबत्ती जलाना, फूल चढ़ाना आदि की रीति रिवाज बन गया है। उनके जीवन में पाप की कब्र बनी हुई है। जीवन में यीशु मसीह का निवास स्थान नहीं है। विवाह में केक काटना बड़ा शुभ माना जाता है। ये भी एक परंपरा है। इन सारी परंपराओं को
करने के लिए परमेश्वर ने आज्ञा नहीं दी है, लेकिन ये बातें मनुष्य द्वारा बनाई गई हैं। बाइबल को जब हम लोग पढ़ते हैं उत्पत्ति की किताब में, तो परमेश्वर ने कोई इस प्रकार का बंधन नहीं बनाया आदम और हव्वा के जीवन में भी। इनको पूरा करने से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर का वचन बताता है ये नियम मनुष्यों के आदेशों और शिक्षाओं के अनुसार तो हैं, ये उन सब वस्तुओं के संबंध में तो हैं जो प्रयोग में आते आते नष्ट हो जाती हैं, अर्थात धार्मिक आडंबर, आत्मत्याग, कठोर शारीरिक यांत्रणा, जिनमें निसंदेह ज्ञान का नाम तो है, परंतु इनमें शारीरिक वासनाओं को रोकने में कोई लाभ नहीं मिलता। कुलुस्सियों की किताब 2 अध्याय 22 और 23 पर। तो जो मनुष्यों की परंपराएं हैं, जो मनुष्यों के द्वारा बनाई गई चीज विधान है, हमें उनसे अपने आप को बचा करके रखना है। पहला तीमुथियुस की किताब 1 अध्याय उसका 4 पद में लिखा है, ना उन दंत कथाओं और असीमित वंशावलियों पर ध्यान दें जो निरर्थक विवाद को ही बढ़ाते और परमेश्वर की उस योजना को पूर्ण नहीं करते जो विश्वास पर आधारित है। हमारा जो जीवन है, मसीही जो जीवन है, वो परंपराओं पर केवल नहीं आधारित होना चाहिए, परंतु परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारा और आपका जीवन निर्धारित होना चाहिए। इसलिए बाइबल कहती है परंपराओं के बंधन से निकलो और अलग हो जाओ। हम मसीहियों को मसीह के वचन के अनुसार जीवन जीना चाहिए। आप कैसे जी रहे हैं? क्या आप परंपराओं में हैं या परंपराओं के बंधन से आप अलग हैं? तीसरी बात है, सांसारिकता में लिप्त आज लोग हैं और इसलिए हमें सांसारिकता से निकलना है और अलग होना है। ये ऐसे लोग हैं जो संसार की अभिलाषाओं को पूरा करने में अपना मन लगाते हैं और उस दुष्ट के वश में हैं जो संसार का सरदार अर्थात शैतान है और अपने राजा शैतान की अधीनता में रह करके उसकी आज्ञा अनुसार चल रहे हैं। उसी की इच्छा पूरी करने के लिए शुभ अशुभ बातों को मानते हैं, कार्य करने से पूर्व मुहूर्त निकालते हैं और जिसके कारण शैतान प्रसन्न होता है। उसने उनके लिए कई विधियां तैयार की हैं जिसके लिए बाइबल हमें बताती है। कुलुस्सियों की किताब 2 अध्याय 20 और 21 पद में लिखा है, यदि तुम मसीह के साथ संसार की प्रारंभिक शिक्षाओं के लिए मर चुके हो, याद रखिए, एक मसीही जीवन, एक मसीही पारिवारिक जीवन जब यीशु मसीह के पास में आता है तो वह संसार की जो शुरुआत की शिक्षाएं हैं, जब हम यीशु मसीह को नहीं जानते थे उस समय जो हम करते थे, शुभ और अशुभ मुहूर्त निकालते थे, उनके लिए मर चुके हैं। तो जब मर चुके हो तो फिर क्यों कर उसके समान जो संसार में जीवन व्यतीत करते हैं ऐसी विधियों से बंधे हैं, जैसे इसे हाथ में ना लो, इसे मत चखो और ना इसे छुओ। शैतान झूठ का पिता है और वो झूठी मूठी बातों में और आश्वासनों के द्वारा झूठी बातों में लुभाने वाली और धोखा देने वाली सांसारिक बातों पर मन लगाने के लिए आकर्षित करता है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें मना करता है कि हमें ऐसे बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। यिर्मयाह की किताब उसका 29 अध्याय 8 और 9 पद जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है, तुम्हारे मध्य जो नबी और शकुनिये हैं वे तुम्हें छलने ना पाए। तुम्हारे मध्य जो नबी और शकुनिये हैं। आज के समय में संसारिकता में लिप्त होना, बहुत सारे पासवान लोग, विश्वासी लोग भी संसारिकता में लिप्त हैं। वे छलने ना पाए, बाइबल कहती है वे छलने ना पाए
और ना उनके सपनों पर ध्यान लगाओ, क्योंकि वे मेरा नाम लेकर तुमसे झूठी नबूवत करते हैं। उन्हें मैंने नहीं भेजा, वे स्वयं अपनी ओर से बोलते हैं। ये परमेश्वर का वचन कहता है। आज संसारिकता में लिप्त लोगों से हमें अपने आप को बचा कर रखना है। आप अपने घर का स्वयं मालिक हैं। आप अपने घर में जिन लोगों को बुलाते हैं, वे लोग आपके यहाँ आते हैं आपको सजेशन देने के लिए नहीं, आपको राय देने के लिए नहीं, आपका खुशी में आनंद के साथ शामिल होने के लिए। मसीही लोगों को इन बातों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। चाहे वो शादी हो, ब्याह हो, जीवन हो, मरण हो, जन्म हो, मरण हो, सब जगह लोग सजेशन देते हैं, ऐसे करो, ऐसे करो, संसार के लोग। लेकिन आपको वैसा नहीं करना चाहिए। यदि आप वैसा कर रहे हैं तो आप परमेश्वर के वचन को नहीं मान रहे हैं, और आप परमेश्वर के वचन को जब नहीं मान रहे हैं तो आप संसारिकता में लिप्त हो रहे हैं। आप मसीह के साथ नहीं चल रहे। हमें और आपको मसीह के साथ में चलने की आवश्यकता है। आपकी क्या स्थिति है? क्या आप केवल लोगों की बातों को सुनते हैं या मसीह की बातों को सुनते हैं? वचन के अनुसार चलते हैं या संसार के अनुसार चलते हैं? अगर संसार के अनुसार चलते हैं तो बाइबल कहती है संसारिकता में से निकलो और उसमें से अलग हो जाओ, अर्थात अपना जीवन मसीह के वचन के अनुसार चलाओ। चौथी बात है समझौतावादी। समझौतावादी बातों से निकलना है और अलग होना है। ये वे लोग हैं जो पूरी रीति से प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं करते हैं और ना ही उस पर आधारित हैं। ये लोग दोहरी चाल चलते हैं। परमेश्वर को खुश रखना चाहते हैं तो शैतान को भी खुश रखना चाहते हैं। आप क्या करते हैं? क्या आप परमेश्वर को भी खुश रखना चाहते हैं और शैतान को भी खुश रखना चाहते हैं? ऐसा दिखावा करते हैं कि प्रभु यीशु ही उनका सब कुछ है, लेकिन संसार से समझौता किए रहते हैं। कहने का मतलब यह है कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। गुनगुना जीवन उनके आंखों में धुंधलापन है। गुनगुना जीवन नहीं जीना चाहिए। या तो ठंडे रहो या गर्म रहो। आज के मसीही लोग गुनगुना जीवन जीने वाला पसंद करते हैं। परमेश्वर उससे खुश नहीं। ऐसे लोगों के लिए बाइबल में एक अच्छा उदाहरण दिया गया। मरकुस की किताब 8 अध्याय उसका 23-24 पद में एक अंधे को यीशु मसीह के पास में लाया गया कि वह उसकी आंखों को छूकर ठीक करे। और जब यीशु ने उससे पूछा गया कि वह क्या देखने लगा, तो उसने प्रत्युत्तर दिया, हाँ, मुझे पेड़ चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उसने पूरी चंगाई नहीं पाई थी, लेकिन उसकी आंखों में धुंधलापन था। इस व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह ने जब उसको चंगा किया, फिर उसने अपनी आंखों को धुला, और जब वो धुला तो देखता हुआ यीशु के पास में आया। प्रिय भाइयों और बहनों, प्रिय परिवार, मसीही परिवार, क्या आप यीशु मसीह के लहू से धुले हुए हैं? सच में? यदि आप सच में यीशु मसीह के लहू से धुले हुए हैं तो आप समझौतावादी जीवन नहीं जिएंगे। जैसे ये अंधा व्यक्ति ने कहा,
मुझे मनुष्य पेड़ के समान चलते हुए दिखाई दे रहे। लेकिन जब उसने पूरी चंगाई पाई तो उसका धुंधलापन समाप्त हो गया। मसीह में आए हुए भाइयों और बहनों, क्या आपका जीवन धुंधलापन में है या आप पूरी तरीके से यीशु मसीह को पहचान गए? ऐसे लोग बाइबल भी पढ़ते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, चर्च में भी जाते हैं, चंदा भी देते हैं, मसीही गाने भी गाते हैं, किंतु उनका विश्वास अधूरा होता है। वे बीमार होने पर झाड़ फूंक करने वालों के पास चले जाते हैं। बच्चे के गले में ताबीज, काला धागा, आजकल तो पैरों में किसी का भी पैर देखिए आप, उसका पैर में एक काला धागा बंधा होगा, किसी किसी का दोनों पैर में काला धागा बंधा होता है। हम क्या कर रहे हैं? बीमार होने पर आप झाड़ फूंक करने वालों के पास में जाते हैं, अपने बच्चों के गले में ताबीज या काला धागा या काला टीका लगाते हैं। कुछ लोग सिर में काला टीका लगाते हैं, कुछ लोग मसीही लोग बच्चों का पैरों में लगा देते हैं। और पास्टर जी जब देखते हैं तो माथे पर लगा था पहले, बोलने के बाद में गायब हो गया, माथे पे नहीं दिखाई देता। लेकिन जब एक बार एक पास्टर जी ने एक विश्वासी को टोका, ये काला टीका क्यों लगाते हो, ये सब नहीं लगाना चाहिए। अरे पास्टर जी आप नहीं जानते हैं। अच्छा, इसके लिए तो 2-4 बार बोला पास्टर जी ने, 3-4 बार, तो उसको उन्होंने बंद कर दिया। फिर उसके बाद बच्चे का पैर में लगा दिया। अब तो नहीं दिखाई देगा ना। आज ऐसे विश्वासी लोग पाए जाते हैं। क्या आप ऐसा जीवन जी रहे हैं? यदि आप ऐसे जीवन जी रहे हैं तो इसमें से निकलना है और अलग होना है, तब आप एक मसीही जीवन व्यतीत करने पाएंगे। तो हर काम को करने के लिए मुहूर्त निकालते हैं, विशेष दिनों और वर्ष महीनों के लिए, वर्षों के लिए पर्वों को मनाते हैं। प्रभु का वचन हमें चेतावनी देता है व्यवस्था विवरण 18:14 में कि जिन जातियों को तू निकाल बाहर करेगा वे ओझाओं और शकुन विचारने वालों की सुनते हैं। किसको? जिन जातियों को तूने निकाल कर बाहर करेगा। अर्थात जब एक मसीही व्यक्ति यीशु मसीह के पास में आता है, वो पुरानी चीज़ों को इसमें फंसा होता है पहले, तो वो अपने जीवन से उसको निकालता है, निकाल करके उसको बाहर फेंकता है। फिर वे ओझाओं और शकुन विचारने वालों की सुनते हैं। पहले हम सुनते थे, आप भी सुनते थे, परंतु तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझको ऐसा करने की अनुमति नहीं दी है। तो जब परमेश्वर ने हमें अनुमति नहीं दी है तो हम क्यों समझौतावादी जीवन जी रहे हैं? हमें बाइबल में सबसे अधिक अच्छा उदाहरण दानियल का लगता है, जिसने राजा नबूकदनेस्सर के उत्तम भोजन और दाख मधु से अपने आप को अपवित्र ना करके संसार से समझौता नहीं किया, राजा से समझौता नहीं किया खाने पीने की चीज़ों में, और उसने साग पात खाना ही स्वीकार किया। आप क्या कर रहे हैं? क्या स्थिति है आपकी? क्या आप समझौतावादी हैं या उसमें से आप निकल चुके हैं? अगर नहीं निकले हैं, आज का समय में, आज ही के दिन, इसी समय आप उसमें से निकल आइए और परमेश्वर के मार्ग में चलिए। छठी बात है, 5वीं बात, झूठे भरम जाल में से निकलना है और अलग होना है। झूठे भरम जाल में, झूठे भरम जाल में फंसे लोगों के लिए परमेश्वर का वचन कहता है कुलुस्सियों 2:8 में
सावधान रहो, कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ की बातों के द्वारा भ्रम में ना डाले, जो मनुष्यों की परंपरा के और जगत की प्रारंभिक शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं है। ध्यान दीजिए, नहीं है। ऐसे लोग सत्य के मार्ग से भटककर झूठ का मार्ग अपनाए हुए हैं। क्या आप भी झूठ का मार्ग अपनाए हुए हैं? उनके हृदय में कई गलत विचारधाराएं हैं। क्या आपके अंदर भी हैं? यदि नीलमणि पत्थर की अंगूठी हाथों में पहनेंगे या फिर मूंगों की माला या काले मोती की माला पहनेंगे तो उनके रोग दूर होंगे, उनकी विपत्ति दूर होगी। वे इस बात को भूल बैठे हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस की मृत्यु सहकर और कोड़े खाकर हमें चंगा किया है। प्रेज गॉड। वे ऐसे झूठे शिक्षकों की शिक्षा पर चलते हैं और कहते हैं कि सुगंधित द्रव्यों और मलमल के लाल वस्त्रों को दान करने से उनके घर से विपत्ति हट जाएगी। परमेश्वर का वचन ऐसों को सावधान करता है और ऐसों से सावधान रहने की आवश्यकता है। हर एक को सावधान रहना है। यिर्मयाह 23 उसका 16 में लिखा है, पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है, यिर्मयाह 23 उसका 16, सेनाओं का यहोवा इस प्रकार कहता है कि उन नबियों की बातों को मत सुनो जो नबूवत करके तुमसे बोलते हैं, तुम्हें व्यर्थ मार्ग पर चला रहे हैं। क्या आपको भी कोई व्यर्थ मार्ग पे चला रहा है? वे यहोवा के मुख की नहीं वरन अपने ही मन की काल्पनिक बातें करते हैं। तो मन की काल्पनिक बातों के भ्रम जाल से मसीही भाइयों और बहनों को निकलने की जरूरत है। क्या आप निकले हैं या नहीं निकले हैं? अगर नहीं निकले हैं, आज ही समय है आप उसमें से निकलें ताकि आप परमेश्वर की महिमा करें। हमने कुछ उदाहरणों को देखा, 3 उदाहरणों को देखा। निकलो और अलग हो जाओ। 2 सहेलियों का उदाहरण देखा, एक युवती की विवाह का उदाहरण देखा, एक बुजुर्ग महिला जो पादरी साहब की बेटी थी उसका उदाहरण देखा। पास्टर की प्रिय भाई और बहनों, हमें सत्य से दूर अगर कोई ले जाता है तो हमें उसमें से बाहर आना है। यदि कोई हमें परंपराओं के बंधन में रखना चाहता है, उसमें से निकलना है और अलग होना है। यदि कोई संसारिकता में लिप्त है और हमें भी लिप्त करना चाहता है तो उसमें से निकलना है और अलग होना है। यदि हम समझौतावादी जीवन जी रहे हैं तो उसमें से भी हमें निकलना है और अलग होना है। यदि हम झूठे भरम जाल में फंसे हुए हैं तो हमें भी उसमें से निकलना है और अलग होना है। इन सब बातों का यही निष्कर्ष है लास्ट में कि परमेश्वर का आदेश है कि उनमें से निकलो और अलग हो जाओ। 2 कुरिन्थियों 6 उसका 17 पद हम लोग पढ़ते हैं। उसमें से निकलना है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपना बहुमूल्य लहू देकर हमें खरीदा है। हम दाम देकर छुड़ाए हुए हैं, तो क्यों परमेश्वर को अप्रसन्न करें? लेकिन हम अपने जीवन से अपने परमेश्वर की महिमा करें। मुहूर्त निकालने वाले, शुभ अशुभ या फिर शकुन और अपशकुन का विचार करने वाले के मध्य से हम निकलकर अलग हो जाएं और अपना जीवन परमेश्वर के पवित्र इच्छा के अनुसार व्यतीत करें। जैसा मसीह चाहता है हम वैसा चाल चलें। आइए दुआ करें। प्रभु यीशु, प्रार्थना करते हैं इन 5 चीज़ों से यदि कोई फंसा हुआ है इसमें,
तो उसको इसमें से निकालें, ताकि वो अपने जीवन में आपकी महिमा कर सके, वो आपके साथ में चल सके, पूरे लगन के साथ, पूरे ईमानदारी के साथ अपना जीवन आपको दे सके। धन्यवाद के साथ प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।